दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ के बारे में, जेई के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे एग्ज़ाम्स, सारे के सारे रिजल्ट पेंडिंग में डले हुए हैं एसएससी के। और कई सारे एग्ज़ाम हैं, एसएससी के ही नहीं बल्कि कई सारे एग्ज़ाम हैं जो कि पेंडिंग में डले हुए हैं, रिजल्ट हैं पेंडिंग में डले हुए हैं, लेकिन इन पर एक खतरा मंडरा रहा है जो है देरी का। अब कितना देर हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। और एक मेरे को अभी गूगल से कुछ मिला था, उसे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा एसएससी एमटीएस का? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वालों सब में देरी होने वाली है। एसएससी की तैयारी करने वाले, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और देखिए, हो सकता है आपको ये न्यूज़ थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वजह से मेरा दिखाने का कर्तव्य है, मेरे को वो करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपकी डिमांड से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिए, तो फिर मैंने इसकी छानबीन की और उसको पता लगा के लाया हूँ आपके लिए। ओके दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इनसे रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं जिसमें जनरल साइंस पढ़ाई जा रही है। जनरल साइंस जिसके 25 क्वेश्चंस पर डे कराए जाते हैं, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के 25 क्वेश्चन और ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। यानी कि एक दिन में 125 क्वेश्चन कराए जाते हैं। इनसे रिलेटेड 4-5 बातें बताई जाती हैं। अगर किसी ने 125 इन क्वेश्चंस को देख लिया तो उस स्टूडेंट के कम से कम 500 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं 4-5 बातें एक्स्ट्रा और बताता हूं। तो 5 वीडियो लाता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की। तो अगर आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है और जो एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पर। अब बात करते हैं क्या एग्ज़ाम में देरी होगी, कितना देर हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये गूगल की साइट से मुझे मिला था, एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा और ये आपका गूगल के टाइप में है। ये एसएससी की परीक्षाओं के रिज़ल्ट में देरी क्यों, कब तक आएंगे रिज़ल्ट, तो इसके बारे में ये न्यूज़ इन्होंने बताई थी। ओके, क्या आया था, क्योंकि ये गूगल से आया है तो फिर मैंने भी इस पर विश्वास किया। जैसे जैसे आप गूगल खोलते हो तो उसके जस्ट नीचे आया है। देखिए क्या है न्यूज, एसएससी, अच्छा यहाँ से नहीं, 1 मिनट प्लीज़, हाँ यहाँ से देखिए क्या है, एसएससी की परीक्षाओं में रिजल्ट में देरी, जानिए कब तक आएंगे रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग 2018 पेपर, एमटीएस पेपर सेकंड, फिर इसके बारे में लिखा है इन्होंने यहाँ से, क्या लिखा है, बता दें कि एसएससी के परीक्षाओं के रिजल्ट पेंडिंग हैं। इन परीक्षाओं के रिजल्ट लाखों उम्मीदवार महीनों से इंतजार कर रहे हैं। वहीं एसएससी एमटीएस के 2019 पेपर 2 एमटीएस यानी जो टायर 2 है, एसएससी सीजीएल 2018 टायर 3 के उम्मीदवारों के रिजल्ट से पहले ही परेशान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मीदवारों को डर है कि उन्हें यूएफएम इमेजिनरी चलते अयोग्य घोषित कर दिया नहीं जाए। सीएचएसएल 2018 के टायर 2 की परीक्षा ही इन परीक्षाओं में भी पत्र लिखने को दिया गया था। ओके, तो उम्मीदवारों ने इसमें भी इमेजिनरी यानी काल्पनिक पता लिख दिया है। ऐसे में यदि इन्हें डर सता रहा है कि ये अच्छे स्कोर के बाद भी फेल कहीं ना हो जाए, तो ये यूएफएम के बारे में बोला था इन्होंने इसमें। और फिर यहाँ से यहाँ पे लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है इन्होंने, सीजीएल टायर 3 और एमटीएस के बारे में लिखा है। समेत अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट में अब तक जारी नहीं हो सके हैं। परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी का कारण कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन है। इन परीक्षाओं के रिजल्ट की तारीख, रिजल्ट कब तक आएंगे, इसकी जानकारी हमने कर्मचारी आयोग के सदस्य राजीव श्रीवास्तव से बात की। अब इन्होंने क्या बात की है उसे देख लेते हैं।
देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा है, एसएससी के सदस्य राजीव श्रीवास्तव नव भारत टाइम्स ऑनलाइन को बताया कि एसएससी की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण कोरोना वायरस महामारी है। कई परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य बचा है, ये दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मूल्यांकन कार्य ही बचा है तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। अब बहुत बड़ी बात होती है कि अब तक रिजल्ट यानी कि मूल्यांकन ही नहीं हो पाया। अब बताइए 2019 में पेपर करा रहे हैं ये लोग और 2020 में मई तक रिजल्ट कोई मूल्यांकन ही नहीं हो पा रहा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता है। जिन्हें पूरा करने में एसएससी लगा हुआ है। परीक्षा के रिजल्ट की तारीख पर 1 जून की मीटिंग होगी, यानी कि 1 जून को मीटिंग होगी और नोटिफिकेशन आएगा कुछ ना कुछ, न्यू एग्ज़ाम डेट का भी और जो रिजल्ट हैं उनके बारे में भी। ओके, जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की तारीखें आ जाएंगी। रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट की तारीखें आएंगी कि कब आपका रिजल्ट आएगा। अब आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है, उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के रिजल्ट में 3 महीने का समय लग सकता है क्योंकि एग्जामिनर ऑफिस आने को तैयार नहीं है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है। यानी कि आपका रिजल्ट अब कम से कम 3 महीने तक, 3 मंथ तक, देखिए ये वीडियो अभी कोई नहीं लाया होगा, जैसे ही मुझे देखा तो मैं आपके लिए लेकर इसे आ गया। 3 महीने तक और डिले हो सकता है। यानी कि अभी 1 जून को मीटिंग होगी, उसके 2-3 दिन बाद ये नोटिफिकेशन देंगे। ये नोटिफिकेशन के बाद न्यू एग्ज़ाम डेट के बारे में, न्यू रिजल्ट डेट के बारे में ये फिर बताएंगे। और इन्होंने कह भी दिया है कि कम से कम 3 महीने लग सकता है। यानी कि आपको अभी कम से कम 50 to 70 डेज़ का और वेट करना पड़ेगा। दैट इज़ अ बिग पॉइंट टू ऑल ऑफ़ यू। सो एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एमटीएस स्टूडेंट, आप इस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए बात थी तो मैंने दिखा दिया, मेरा काम था दिखाने का, मैंने दिखा दिया। लेकिन अब जो है सो है आपके सामने। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हो सकता है ना भी लगा हो, आप दुखी भी हों, बहुत सारे स्टूडेंट दुखी भी हैं। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी था। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।